हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में स्थित भरहुत बौद्ध स्तूप, जो कि लगभग 300 से 200 ईसा पूर्व की एक विशाल और विस्तृत बौद्ध विरासत है यहाँ पर। तो यहाँ घूमने के लिए हम लोग आए हैं और यह सतना से मैहर रोड पर स्थित लगरगवा से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है और हम लोग बिल्कुल सामने यहाँ पर आ चुके हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं भरहुत बौद्ध स्तूप की जो विरासत है, यहाँ जो भग्नावशेष और पुरावशेष प्राप्त। तो यह बौद्ध स्तूप का प्रवेश द्वार है और यहाँ दाहिनी तरफ वाहन स्टैंड है और ये पूर्व दिशा की ओर यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर है और यहाँ काफ़ी अच्छे ढंग से पुरातत्व विभाग की ओर से सजाया गया है। आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व भी मैं यहाँ भ्रमण करने के लिए आया था। तो यहाँ पर जो ये चारों तरफ आप दीवार और ये देख रहे हैं टाइल्स बिछी हुई है, तो इसका निर्माण कार्य चल रहा था। और सामने है भरहुत का पहाड़। यहाँ पहाड़ से भी बहुत सारे पुरावशेष और शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो यह पूरा पहाड़ जो है चारों संरक्षित किया गया है और चारों तरफ से बाउंड्री वाल बनाए गए हैं। और यहाँ स्तूप के पास पहुँचने से पहले यहाँ पर एक शिला पट्टिका लगी हुई है। तो इस शिला पट्टिका के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं, शिलालेख प्राप्त हुए हैं या मूर्तियाँ, तो उनमें विशिष्ट लक्षण जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित दिशांकन तथा माया देवी का स्वप्न, श्रावस्ती का चमत्कार, चेतवन का उपहार, बुद्ध की पूजा करते हुए ऐरावत के अतिरिक्त बुद्ध के पूर्व जीवन पर आधारित जातक कथाएं जैसे महाकपि, विदुर पंडित, सूची छचंद और महाजनक जातक आदि का अंकन भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आगे हम बढ़ते हैं और स्तूप की ओर चलते हैं। और जैसा कि सभी जानते हैं कि वर्षा काल चल रहा है, तो चारों ओर काफ़ी ज़्यादा हरियाली है और यहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल मन मोह लेने वाला है। यहाँ से प्राप्त अधिकतर अवशेष सर अलेक्जेंडर कनिंघम की खोज करने से पहले यहाँ के ग्रामीण जो होते थे, तो उन्हें जो मूर्तियाँ और अवशेष प्राप्त होते थे तो अपने घर ले जा कर के कुओं की जो वो होती है, दीवारें होती हैं, उसमें जुड़वा लेते थे या घरों में उपयोग करते थे। लेकिन जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ का दौरा किया तो सबसे पहले उनके द्वारा इस स्थान को संरक्षित किया गया और जो यहाँ से अवशेष और मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी उनको दिल्ली, इलाहाबाद और कलकत्ता की म्यूजियम में भेज दिया गया था। और सामने जो आप स्तूप देख पा रहे हैं, तो यह यहाँ प्राप्त सभी स्तूपों में आंशिक रूप से सबसे संरक्षित और सुरक्षित स्मारकों में से एक है। इस स्तूप के चारों तरफ ये गोलाईदार प्रदक्षिणा पथ निर्मित थे। अभी आधा प्रदक्षिणा पथ जो है इधर का खंडित हो चुका है और एक तरफ का बचा हुआ है। और स्तूप के बिल्कुल बगल में यहाँ पर यह एक मूर्ति विराजमान है, जिसे स्थानीय लोग मठहरा बाबा के नाम से जानते हैं। अधिकतर विद्वानों का यह मानना है कि यह मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई थी और इन्हीं स्तूप और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति थी, जिसे यहाँ के लोग अज्ञानतावश बजरंगबली का समझ करके और उसमें सिंदूर लगाकर पूजा करने लगे थे।
यहाँ पर लगभग 100 मीटर वर्गाकार के क्षेत्रफल में कई सारे टीले देखने को मिलते हैं। तो ये सारी बौद्ध विरासत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि पुरातत्व विभाग की ओर से जब संरक्षित किया गया इस स्थान को, उससे पहले यहाँ से प्राप्त हुई काफ़ी अवशेषों को तस्करों के माध्यम से बेच दिया गया या तो नष्ट कर दिया गया। यहाँ बौद्ध स्तूप के पास ही स्थित एक अन्य टीले पर कुछ पुरावशेषों के अवशेष देखने को मिलते हैं और पुरातत्व विभाग की ओर से उस स्थान को भी संरक्षित किया गया है। साथ ही इसके आसपास लगभग 300 मीटर के क्षेत्रफल को संरक्षित किया गया है और ऐसी संभावना है कि वहाँ भी उत्खनन में बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। सर्वप्रथम इस स्थान के खोज का श्रेय महान पुरातत्ववेत्ता और भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भरहुत स्तूप के पास ही जो लगरगवां है, सतना और मैहर के रोड पर स्थित है, वहाँ एक रेलवे स्टेशन लगरगवां स्टेशन के नाम से है। तो खास लगरगवां स्टेशन यहाँ से प्राप्त जो अवशेष थे उनको ढूंढने के लिए और प्रयागराज, कोलकाता व नई दिल्ली पहुँचाने के लिए किया गया था। तो भरहुत बौद्ध स्तूप जो है, और यह भरहुत का पहाड़ है, तो विश्व प्रसिद्ध है एक बौद्ध साइट के रूप में और पुरातात्विक स्थल के रूप में। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर्यटक यहाँ की विरासत देखने के लिए आते हैं, यहाँ से प्राप्त अवशेषों को देखने के लिए आते हैं, मगर उन्हें यहाँ आकर निराशा हाथ लगती है क्योंकि यहाँ से जो भग्नावशेष और अन्य चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो यहाँ से पहले ही प्रेषित की जा चुकी हैं कोलकाता, इलाहाबाद और अन्य म्यूजियमों में। तो मुझे लगता है कि यहाँ जो पर्यटक आते हैं तो उनके लिए कुछ अवशेष यहाँ भी रखे जाने चाहिए और एक म्यूज़ियम यहाँ भी निर्मित किया जाना चाहिए, जिससे यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं वो निराश न लौटें।